अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। आज इसका लेक्चर नंबर 4 है। हम इसमें ये देखेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर करेंगे बेसिकली, और वो रिलेटेड होंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस से, और कुछ बिजनेस प्रॉब्लम्स होंगी जो कि ओ लेवल्स की बुक्स में मौजूद हैं। इससे ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो पाएगा। इसको शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें रिकॉल हम करते हैं, क्योंकि हमने ये लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अगर याद करें हम, जिनकी रोज और कॉलम बराबर हों वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all of its elements are zero except those in the main or primary diagonal is called diagonal matrix। ये कहलाता है प्राइमरी डायगोनल, ये कहलाता है सेकेंडरी डायगोनल, ये कहलाता है प्राइमरी डायगोनल, ये कहलाता है सेकेंडरी डायगोनल, ये कहलाता है प्राइमरी डायगोनल या मेन डायगोनल, ये कहलाता है प्राइमरी डायगोनल या मेन डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स कह रहा है कि जिसका प्राइमरी डायगोनल तो मौजूद हो, कोई ना कोई वैल्यू हो। प्राइमरी डायगोनल में तो वैल्यू होनी चाहिए कोई ना कोई, लेकिन रेस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या होने चाहिए? ज़ीरो। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या होने चाहिए? ज़ीरो। और वो क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें 2 रो 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है, इसमें 3 रो 3 कॉलम है, और इसमें 3 रो 3 कॉलम है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका मेन डायगोनल में वैल्यूज मौजूद हो मगर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या हो? ज़ीरो हो, तो वो डायगोनल है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर कहलाता है जिसका मेन डायगोनल सेम हो। मेन डायगोनल क्या हो? सेम हो। जिसका प्राइमरी डायगोनल क्या हो? सेम हो, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या हो? ज़ीरो। तो ऑब्वियसली स्केलर मैट्रिक्स के लिए वो क्या होना चाहिए? पहले डायगोनल। डायगोनल होगा तो स्केलर चेक करेंगे। A diagonal matrix in which all the main और diagonal element are exactly same और identical। अगर same होगा तो वो क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। तीसरा है यूनिट और आइडेंटिटी। इसमें क्या है? इसमें जो प्राइमरी डायगोनल है वो 1 हो। सेम तो ऑब्वियस है, लेकिन 1 हो। अगर 1 होगा तो हम उसको यूनिट मैट्रिक्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं? यूनिट। इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स अगर होगा तो यूनिट की तरफ चेक करेंगे। इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका रेस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या हो? ज़ीरो हो। जिसको रेस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या हो? ज़ीरो हो, और इसका प्राइमरी डायगोनल 1 हो। अगर प्राइमरी डायगोनल क्या हो? 1 हो, तो वो यूनिट मैट्रिक्स है। A diagonal matrix in which all the main or primary diagonal elements are equal to 1 or identity, that is unit, such matrix is called as identity or unit matrix। It is generally denoted by capital I। इसको हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम इसके एक सवाल देखते हैं। सवाल में आपके पास कह रहे हैं स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको इनकी टाइप बतानी है। अब अगर हम पहले वाले पे टाइप को देखें तो इसमें कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या है? ज़ीरो। अगर कोई ना कोई वैल्यू मौजूद हो और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या हो? ज़ीरो हो, तो वो कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। वो कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो पहला वाला आपके पास है डायगोनल मैट्रिक्स। दूसरा वाला देखते हैं। ये सारी की सारी वैल्यू सेम है। अगर ये सेम है और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या है? ज़ीरो, तो वो कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर में सेम होता है। तीसरा देखते हैं। इसका मेन डायगोनल में सेम वैल्यूज है और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या है? ज़ीरो। अगर सेम होगा तो स्केलर मैट्रिक्स। इसका मेन डायगोनल 1 है। मेन डायगोनल क्या है? 1 है, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या है? ज़ीरो। तो वो कहलाएगा यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिफ्थ देखते हैं हम। जिसका मेन एलिमेंट सेम हो। जिसका मेन एलिमेंट क्या हो? सेम, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या हो? ज़ीरो, तो वो क्या कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
ये सीए के पास पेपर में ये सवाल आया हुआ है, तो इससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। An investment group is planning to establish shopping center in 5 market. एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप है जो कि 5 मार्केट में शॉपिंग सेंटर्स खोलना चाहता है। दे हैव एस्टिमेटेड द इनिशियल कॉस्ट एंड द रेंट। उनके पास इनिशियल कॉस्ट है और रेंट है, बोथ इन रुपीज पर स्क्वायर फुट फॉर ईच सेंटर, हर सेंटर का रिस्पेक्टिवली एज फॉलोज। इनिशियल कॉस्ट दे रहा है और रेंट दे रहा है, ठीक है। अगर 180 रुपये इनिशियल कॉस्ट है तो रेंट कितना है 27 रुपये। अगर इनिशियल कॉस्ट 100 है तो रेंट कितना है 15 और सो ऑन। राइट दिस इंफॉर्मेशन फर्स्ट एज 5/2 मैट्रिक्स, उसको 5/2 मैट्रिक्स में लिखना है, एंड देन 2/5 मैट्रिक्स। तो पहले मैं आपको 2/5 मैट्रिक्स करके दिखाता हूँ। 2/5 मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ, 2/5 मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि 2 रो हो और 5 कॉलम हो। 2 रो हो और कितने कॉलम हो, 5 कॉलम हो। दो रो हो और कितने कॉलम हो, 5। चलें देखते हैं। जिस तरह लिखा हुआ है ये ही 2 रो हैं और ये ही 5 कॉलम है, तो हम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे ये वैल्यूज को। 180, 27, 100, 15, 80, 10, 100, 20, 100, 17। और इसी मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं, इसी मैट्रिक्स का मैं क्या ले लूं, ट्रांसपोज, तो वो 5/2 मैट्रिक्स बन जाएगा। जो कि 5/2 कह रहा है मांगने को। 5/2 का मतलब ये हुआ 5 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। 5 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। चले 5 रो और 2 कॉलम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दूंगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में। चले 180, 100, 80, 100 और 100। फर्स्ट रो को 180, 100, 80, 100, 100 को फर्स्ट कॉलम में डाल दिया। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, तो सेकंड रो में क्या है, 27, 15, 10, 20 और 17। क्या है, 27, 15, 10, 20, 17, 27, 15, 10, 20, 17। इस तरह कर देने से ये 5/2 मैट्रिक्स बन गया और ये 2/5 मैट्रिक्स बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहे द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड द स्पोर्ट्स दे लाइक बेस्ट, दैट इज, इसको हम क्या पढ़ते हैं, दैट इज दे कैन ओनली चूज वन स्पोर्ट। बॉयज और गर्ल्स दे रहा है। बॉयज सॉकर पसंद करने वाले कितने हैं, 14, और गर्ल्स सॉकर पसंद करने वाली कितनी है, 1। बॉयज बास्केटबॉल पसंद करने वाले 3 और गर्ल्स बास्केटबॉल पसंद करने वाली 8। इस तरह सो ऑन। सॉकर, बास्केटबॉल, स्विमिंग और अदर स्पोर्ट्स दे रहा है। रिप्रेजेंट द डाटा इन द टेबल बाय यूजिंग अ मैट्रिक्स एम। एक मैट्रिक्स एम बनाना है। हम बनाते हैं मैट्रिक्स एम, जिस तरह टेबल दिया हुआ है वैसे ही बना देंगे, वो पहला वाला पार्ट बन जाएगा। फोर्टीन, 1, 3, 8, 5, 3, 2 और 4। 14, 8, 3, 8, 3, 8, 5, 3, 5, 3, 2, 4, 2, 4। इनको मैंने 4 कॉलम में लिख दिया। सेकेंड पार्ट कह रहा है हाउ मेनी बॉयज लाइक द स्विमिंग बेस्ट। बॉयज और स्विमिंग, बॉयज और स्विमिंग कितने हैं, 5। तो हम लिख देंगे सेकंड वाले में 5 बॉयज। 5 लड़के ऐसे हैं जिनको स्विमिंग पसंद है। थर्ड पार्ट कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स एम। फाइंड द सम, प्लस करना है किसको, एलिमेंट्स।
इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ एम, एम के फर्स्ट कॉलम को प्लस कर लेना है, एम के फर्स्ट कॉलम को क्या कर लेना है, प्लस। तो 14 और 1 क्या हो जाएगा, 15। कह रहा है व्हाट डज दिस सम रिप्रेजेंट, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है 15 स्टूडेंट्स हैं जो कि सॉकर पसंद करते हैं, हु लाइक्स सॉकर। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। हाउ डू यू यूज द एलिमेंट्स ऑफ एम टू फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। आपको नंबर ऑफ गर्ल्स बतानी है क्लास की। अगर कोई चीज़ इधर लिखी हुई है तो टोटल यूं जाएगा, अगर कोई चीज़ ऊपर लिखी है तो टोटल ऊपर से नीचे आता है, अगर कोई चीज़ इधर लिखी है तो टोटल यूं जाएगा लेफ्ट टू राइट, अगर कोई चीज़ ऊपर लिखी है तो टोटल जाएगा टॉप टू बॉटम। यहाँ पे मुझे गर्ल्स की तादाद बतानी है, तो कितनी तादाद है, 8 और 1 9, 9 10 11 12, 12 13 14 15 16, तो 16 गर्ल्स हैं। कितनी गर्ल्स हैं, 16 गर्ल्स हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। कह रहा है द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड द टाइप ऑफ फ्रूट दैट दे लाइक बेस्ट अमंग द फ्रूट्स गिवन। दे कैन ओनली चूज वन टाइप ऑफ फ्रूट्स अमंग द फ्रूट गिवन। बॉयज एप्पल पसंद करने वाले कितने हैं, 4, और गर्ल्स एप्पल पसंद करने वाली कितनी है, 8। बॉयज ऑरेंज पसंद करने वाले हैं 0, गर्ल्स ऑरेंज पसंद करने वाली हैं 7। बॉयज बनाना पसंद करने वाले हैं 5, और गर्ल्स बनाना पसंद करने वाली हैं 5। बॉयज दूरियां पसंद करने वाले हैं 6, और गर्ल्स 3। रिप्रेजेंट द डाटा इन द टेबल बाय यूजिंग अ मैट्रिक्स एफ। आपको मैट्रिक्स एफ बना देना है, तो जैसे दे रहा है मैं वैसे ही बना दूंगा। फोर 8 0 7 5 5 6 और 3। सेकंड वाले पर आते हैं। विच इज द टाइप ऑफ फ्रूट दैट इज लाइक बाय बेस्ट बाय एन इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। लड़के और लड़के इक्वल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स होने चाहिए जो कि एक स्पेसिफिक फ्रूट को पसंद करते हो। बनाना ऐसा है जिसमें दोनों की लाइक्सनेस क्या है, सेम है, तो हम कौन सा फ्रूट लिखेंगे, बनाना। 5 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं जिनको बनाना पसंद है। थर्ड पर आते हैं। फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट इन द फर्स्ट रॉ ऑफ एफ। आपको फाइंड द सम निकालना है किसका, एलिमेंट्स का। फर्स्ट रॉ ऑफ एफ की फर्स्ट रॉ का सम कर लेना है, एफ की फर्स्ट रॉ का सम कर लेना है। इसका मतलब है वो किसकी तादाद आ रही है, बॉयज की। तो क्या है, 4 + 0 4, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 बॉयज। How do you use the element of F to find the number of students who like durian best? What is the answer? दूरियां पसंद करने वाले कितने हैं, तो अगर कोई चीज लिखी हुई ऊपर तो उसका टोटल आएगा ऊपर से नीचे। तो 6 और 3, 6 7 8 9 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये वाला फ्रूट पसंद है, तो 9। हम लास्ट सवाल देखते हैं। लास्ट सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में हम लास्ट बिजनेस प्रॉब्लम कवर करेंगे कि क्या चीज दे रहा है। देखते हैं हम। द टेबल बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन ईच ऑफ द सॉकर मैचेस बिटवीन 4 टीम्स इन द टूर्नामेंट। ईच ऑफ द 4 टीम्स प्लेस अगेंस्ट वन एंड अनदर ओनली वंस। यानी अगर ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है, ये एक दफा ही मैच खेल रही है अगेंस्ट,
ऑब्वियस है ए टीम के साथ नहीं खेल सकती है, ऑब्वियसली सेम टीम आपस में थोड़ी खेल सकती है, तो ये जवाब आ रहा है 0। बी टीम के साथ नहीं खेल सकती है, जब भी आंसर क्या आ रहा है 0। सी टीम के साथ नहीं खेल सकती, जब भी आंसर क्या आ रहा है 0। और डी टीम के साथ नहीं खेल सकती, जब भी आंसर क्या आ रहा है 0। एक चीज तो क्लियर हो गई। टीम ए अगर टीम बी के साथ खेलती है तो कितने कितने 100 गोल स्कोर किए? 3। टीम ए अगर टीम बी के साथ खेलती है, इसका अपोजिट टीम बी अगर टीम ए के साथ खेलती है तो 3। इसका मतलब ये दोनों सेम है क्योंकि एक ही दफा मैच खेल रही है। टीम ए अगर टीम सी के साथ खेलती है तो आ रहा है 1। टीम ए टीम सी के साथ, तो अपोजिट टीम सी टीम ए के साथ अगर खेले तो देखें ये दोनों सेम है। टीम ए अगर टीम डी के साथ खेलती है तो आ रहा है 7। टीम ए अगर टीम डी के साथ खेलती है तो कितने गोल स्कोर किए? 7। तो अपोजिट टीम डी अगर टीम ए के साथ खेलती है तो 7। तो ये और ये क्या है? सेम है। लास्ट देख लेते सेकंड लास्ट। टीम डी अगर टीम सी के साथ खेलती है तो आ रहा है 5। टीम डी अगर टीम सी के साथ खेलती है तो आ रहा है 5। इस तरह टीम सी अगर टीम डी के साथ खेलेगी तो आएगा 5। तो ये और ये क्या है? सेम। ये और ये क्या है? सेम। पहला पार्ट, रिप्रेजेंट द डेटा इन द टेबल यूजिंग द मैट्रिक्स एस। आपको एक एस का मैट्रिक्स बनाना है। चले, पहला पार्ट है एस। 0 3 1 7 3 0 4 और 2 1 4 0 और 5 7 2 5 और 0। सेकेंड पार्ट देखते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन द मैच बिटवीन टीम सी एंड टीम डी। टीम सी और टीम डी के दरमियान, टीम सी और टीम डी के दरमियान कितना गोल स्कोर हुआ है? 5। या टीम डी टीम सी के दरमियान 5। तो एक ही दफा लिखेंगे क्योंकि वो रिपीट हो रहा है, तो आप लिखेंगे 5 गोल्स। थर्ड देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट डू द जीरोस इन द एस रिप्रेजेंट। एस रिप्रेजेंट क्या बता रहा है कि इसमें 0 क्या बता रहा है कि सेम टीम कैन नॉट प्ले विद ईच अदर। 0 रिप्रेजेंट दैट सेम टीम कैन नॉट प्ले with each other। चौथा पार्ट देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेकेंड रो ऑफ एस। फाइंड द सम निकालना है किसका? एलिमेंट्स का। इन द सेकेंड रो ऑफ एस, एस की सेकेंड रो का सम, एस की सेकेंड रो का सम, यानी टीम बी ने कितने गोल स्कोर किए? 3 + 0 + 4 + 2। 3 + 0 3, 3 + 4 7, 7 + 2 9। तो आपके पास क्या आ गया? 9 goals scored by टीम बी। टीम बी ने 9 गोल स्कोर किए हैं। लास्ट पार्ट देखते हैं। कैन यू एक्सप्लेन वाई द एलिमेंट इन एस आर सिमेट्रिकल अबाउट द डायगोनल ऑफ 0। ये क्यों है? क्योंकि टेबल इस तरह दिया हुआ है। ठीक है, ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज के लिए हम इतना रखते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई और जेड, इस तरह के सवाल देखेंगे इक्वल मैट्रिसेस में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।